जय श्री राधे कृष्णा। आगे हमें बात करेंगे वर्गोत्तम। अ, वर्गोत्तम प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये ब्यूटीफुल टॉपिक आपको नीतू जी एक्सप्लेन मम्मी करेंगी। वहीं रख दो, मैं डाल दूंगी। यू आर मोस्ट वेलकम नीतू जी। थैंक यू एकता जी, थैंक यू वेरी मच मुझे चांस देने के लिए। तो आज हम समझने वाले हैं वर्गोत्तम के बारे में। तो वर्गोत्तम सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम दो चार्ट को लेते हैं। पहला लेते हैं D1 को और दूसरा लेते हैं D9, जिसे हम नवमांश की कुंडली कहते हैं। ये दोनों कुंडली को चेक करना इंपॉर्टेंट होता है वर्गोत्तम को समझने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस राशि में अगर कोई प्लैनेट D1 में भी है और D9 में भी है, तो ऐसी अवस्था को हम वर्गोत्तम की दशा कहते हैं। जैसे कि हमने रेट्रोगेट में समझा था कि पिछले जन्म की कुछ कमी थी, बट यहाँ पे वर्गोत्तम में हम देखेंगे कि पिछले जन्म में हमने सेम चीज को बहुत बार कर चुका होता है, राइट। तो इसी चीज को हम बहुत बार कर चुके हुए होते हैं। तो ये हमारे लाइफ में ऑलरेडी हमें एक्सपर्टीज के साथ मिलता है। तो जब भी हम अपने चार्ट को देखते हैं और वर्गोत्तम देख लेते हैं, तो उसको देखते साथ ही हमें ये समझ लेना है कि कुंडली में वो प्लैनेट हमारे लिए बहुत पावरफुल रिजल्ट देगा। यानी कि हम लोग अगर उसमें थोड़ा सा अगर एफर्ट डालते हैं, तो भी हमें रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। बट D9 में वो मेलिफिक्स के साथ अगर अटैच होंगे, तो ही इसका रिजल्ट जो है वो अपोजिट हो जाएगा। बट अगर वो D9 में मेलिफिक्स के साथ अगर अटैच नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देगा, अगर D1 में भी अगर वो सही है और D9 में भी सही है। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने अलग अलग प्लैनेट का क्या क्या रिजल्ट्स होता है वर्गोत्तम को, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में समझ लेते हैं। जब सूर्य हमारे कुंडली में वर्गोत्तम का रोल प्ले कर रहा है, तो हमको कह सकते हैं कि जैसे सूर्य क्या है, राजा का नंबर है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, उसके अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की क्षमता है। हर जगह वो पर्सन बॉस बनना चाहेगा। अगर वो जॉब भी कर रहा हो, तो वहां पे वो सीनियर पोजीशन में रहेगा। वो उसको छोटा मोटा काम बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आएगा। अगर वो अमीर घर में पैदा हुआ है, तो फिर वो बॉस की तरह रहेगा ही। और अगर वो गरीब घर में है, तो भी अपने घर का बॉस बन के रहेगा, चाहे वो घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। सब लोग उसे ही सिर्फ पूछेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी ऑरा और ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी रहेगी जो उसको सबसे अलग बनाएगी, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे प्रोफेशन में हो। अगर D9 चार्ट में अगर मैलिफिक्स, यानी कि मैलिफिक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु केतु शनि और मार्स जो होता है वो मैलिफिक्स होता है। अगर उसके अटैच में अगर आ जाता है ये प्लैनेट, तब जाके उसके रिजल्ट्स जो है ना, वो उल्टा रिजल्ट्स देगा। यानी कि उसकी क्रेविंग्स जो है ना, वो उस चीज को पाने के लिए वो नेचुरल तरीके से काम नहीं करने वाली, बल्कि वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर उस चीज को अचीव करने के लिए उसके अंदर में वो जुनून रहेगा। जैसे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट में हमने हमने ये देखा कि उसमें तो वो उसको मिल तो जाता है, बट बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मशक्कत सॉफ्ट वाली मशक्कत नहीं करता है, यहाँ पे वो एग्रेशन वाला मशक्कत करता है उस चीज को हासिल करने के लिए। तो ये था सूर्य। और जब हम बात करते हैं मून के बारे में, तो जब मून रेट्रोगेट होता है, सॉरी मून वर्गोत्तम में होता है, यानी कि उसका इंट्यूशन मतलब मून से हम लोग जो भी एट्रीब्यूट्स देखते हैं, चाहे वो आप बोल सकते हो कि इंट्यूशन हो, या फिर इमोशंस हो, या फिर आर्टिस्टिक नेचर हो, या फिर जो भी ऐसी भावनात्मक जो चीजें होती है ना, वो सारी चीज बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करती है। इतना स्ट्रांग करती है कि एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो उसके सोच के बाहर होता है। जो उसका अपना क्रिएशन, या फिर उसका अपना इंट्यूशन, या फिर उसका सोचने की समझने की शक्ति होती है। तो ये सारे चीज जो होते हैं ना मून वर्गोत्तम वालों का, देखा जा सकता है। अगेन ये D9 में अगर मैलेफिक्स के साथ आ जाए, जैसे कि मैंने बताया कि राहु केतु शनि के साथ और मार्स के साथ अगर हो जाए, तो अगेन उसकी इच्छाएं ये होगी कि क्रेविंग्स ये होगी कि वो सारे ट्रेड्स को वो अपने लाइफ में लेके आए। अगेन उसको भी मिलेगा, बट उसके लिए उसको थोड़ा अग्रेसिव वे में कोशिश करने की जरूरत होगी। अब हम बात कर लेते हैं मार्स वर्गोत्तम। अब मार्स तो जैसे कि हम जानते हैं कि वो एनर्जी का प्लैनेट है, फिजिकल फिटनेस का प्लैनेट है, करेज का प्लैनेट है, जो शीला, बहुत डिटरमाइंड होना और लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना। हम अगर नॉर्मल इंसान अगर कोई चीज को अचीव करने के लिए अगर थोड़ा बहुत सोचते हैं,
तो वो तो पहले एक्शन ले लेगा, बाद में कुछ सोचेगा। तो अगर उसके पास अगर वर्गोत्तम में अगर ये आ जाता है, तो आप समझ लो कि उसके अंदर में सुपर डुपर पावर है। वो कोई मिलिट्री हो सकता है, या फिर कोई ऐसे वर्क में हो सकता है जहाँ पे बहुत ही करेज, बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है। तो वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर में ये इनेट क्वालिटी होगी। बाद में सोचेगा कि उसके लाइफ में मतलब क्या इसका अंजाम होगा, वो एक्शन पहले ले लेगा, और ये पुरजोर तरीके से लेगा भी और सक्सेसफुल भी होगा। राइट। अब यही जो मैलेफिक्स के साथ अगर वो D9 में अगर आ जाता है, तो अगेन उसके अंदर जो है एनर्जी की चाहत बढ़ जाएगी। चाहत बढ़ जाएगी मतलब ये कि उसके अंदर में एनर्जी तो होना चाहिए था वर्गोत्तम होने की वजह से, बट मैलेफिक्स ने आकर क्या किया, उस चीज के ट्रेड्स को थोड़ा सा कम कर दिया। इसीलिए उसकी इच्छाएं, उसकी जो क्रेविंग्स है वो बढ़ जाती है। तो अगर अब हम बात करते हैं मरकरी के बारे में, मरकरी जब वर्गोत्तम में आ जाता है, तो मरकरी में तो जैसा कि जानते हैं कि एक बच्चा प्लैनेट है, उसके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल, एक बहुत अच्छा हास्य कलाकार होता है वो। एंड अगर हास्य कलाकार नहीं भी होता है तो भी वो जहां भी जाएगा पार्टी की शान होगा, पार्टी की जान होगा। उसके अंदर में बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब वो अगर वर्गोत्तम अगर हो जाएगा, तो आप बात समझ लो कि अब वो कहीं भी अगर जा रहा है, किसी भी तरीके से अगर वो जा रहा है, किसी भी तरीके से वो उस जगह में पहुंच जा रहा है, तो बस समझ लो कि यस। तो कहीं से भी अगर वो उसको अगर ये सारे कॉम्बिनेशंस उसको समझ में आ जा रहे हैं कि मतलब ऐसा मरकरी वाला मरकरी वर्गोत्तम वाला पर्सन अगर कहीं से भी किसी जगह में अगर पहुंच जा रहा है, तो सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ बस कोई तो आया है जिसको हमें सुनना है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी वाणी, उसकी भाषा शैली, उसका टेक्निक, सब कुछ जबरदस्त, सब कुछ मजेदार रहेगा। तो इतना बेहतरीन और इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है मरकरी कंबस्ट वाला। बट अगेन अगर अगर हम अगर मैलेफिक्स के साथ अटैच हो जाता है D9 में, तो वाणी दोष भी क्रिएट कर सकता है। कई बार वाणी दोष अगर नहीं भी क्रिएट कर पाता है, तो भी उस अगर वाणी दोष अगर क्रिएट हो जाता है, तब तो उसकी जो जमान है वो उसकी थोड़ी सी मंगल वाली हो जाएगी। अगर मंगल से अटैच हो गया, तो राहु में भी होगा तो गाली फक्कड़ देना शुरू कर देगा। अगर शनि के साथ हो गया, तो हो सकता है उसकी स्पीच जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है ना, वो करना शुरू हो जाएगा अगर वर्गोत्तम प्लैनेट अगर मैलेफिक्स के साथ अटैच हो जाता है। बट अगेन हम बात करते हैं कि अगर अच्छे रिजल्ट्स में अगर है, अच्छे पोजीशन में है, तो ये इतना अच्छा रिजल्ट्स देगा। जैसे कि हमारे जो भारती सिंह है और ये लोग कपिल शर्मा है, तो इन लोगों का आप देख सकते हो, अगर उन लोग का चार्ट, इन लोग का मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा इनके चार्ट में। ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज है वो चीज यहाँ पे दिखता है। आई थिंक कपिल शर्मा शायद 2 and 5 कॉम्बिनेशन है, आई एम नॉट श्योर। तो 5 वहां पे आ गए, तो मरकरी तो वैसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी आ जाता है, उनके चार्ट दिखने से और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होगा ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हम आते हैं अब राहु की तरफ। राहु, केतु और जुपिटर, ये 3 बचा हुआ है हमारा। तो राहु अगर वर्गोत्तम में अगर आ जाता है, तो जैसे कि राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर है, राहु बिल्कुल अलग तरीके से हर चीजों को लेके जाता है। अगर राहु अगर वर्गोत्तम में आ जाओ, तो भाई साहब बस आपको भीड़ में सबसे अलग ही वो दिखेगा, क्योंकि उसको उस ट्रैक में चलना ही नहीं है जिस ट्रैक पे आप हो। उसको बिल्कुल अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है, बिल्कुल एक अलग अंदाज में चलना है, बिल्कुल एक अलग तरीके से एक ट्रेंड सेटर बन के रहना है। बट अगेन वो खुद ही एक मैलेफिक है। और अगर खुद होकर मैलेफिक होकर भी अगर वो खुद मैलेफिक्स के साथ अगर वो अटैच हो जाता है, तो अगेन उसकी जो डिजायर होती है ना, वो उसके लिए मारक बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव ऑफ डिजायर जो होता है वो हमेशा मारक का काम करता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। तो इस तरीके का जो चीज है ना, इस तरीके का रिजल्ट्स जो होता है वो देते हैं। ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद हम केतु की बात करेंगे। केतु, केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। और अगर केतु वाला पर्सन अगर केतु वाला जिसका कुंडली में वर्गोत्तम है ना, तो उसका मतलब ये है ना कि वो इस दुनिया में भक्ति करने के लिए आया हुआ है। ठीक है। उसकी भक्ति में ही इतनी गजब की शक्ति है कि जो नॉर्मल इंसान की सोच के बाहर है। उसको लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी, उसको लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, वो जो चीज पे हाथ रखेगा उस पे ब्लेसिंग्स हो जाएगी। वो जो सपनों में सोचेगा वो पूरा हो जाएगा। जो वो डिजायर अपना रखेगा, वो अगर उसको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल के अगर वो कर रहा है, तो वो भी अचीव हो जाएगा। अगर वो मतलब सीधा सीधा इतना ही बोल सकती हूँ कि केतु वर्गोत्तम को सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही आना चाहिए। अगर वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में स्ट्रगल्स का उनको सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक्चुअल जो जर्नी होती है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ में ही होती है। अगेन स्पिरिचुअलिटी के अलावा बहुत सारी अदर ट्रेड्स होते हैं केतु के, जैसे रिसर्च फील्ड हो गया। अगर वो अदर प्रोफेशन में भी अगर है, अगर वो
ओके, अगर वो अदर प्रोफेशन है उसमें भी उनको थोड़ा सा केतु वाली जो ट्रेट्स है अगर वो अपने प्रोफेशन में लेकर आते हैं तो उनको फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगेन केतु अगेन वे खुद भी मेलेफिक्स है, अगर मेलेफिक्स के साथ अगर अटैच होते हैं D9 में तो फिर भी इनके रिजल्ट्स जो होते हैं ना थोड़ा सा फिर अलग हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने आगे बताया हुआ है। जैसे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स जो है ना वो थोड़ी से बढ़ जाती है, बट अगेन इनको सब कुछ ट्रैक पे लाया जा सकता है अगर वो अपने केतु वाली ट्रेट्स को और भी एम्पावरमेंट की तरफ में ही चले। धर्म कर्म ध्यान ये सारे मार्ग में चलेंगे तो इनको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक में जो है जुपिटर। जुपिटर अगर वर्गोत्तम होता है तो जुपिटर जैसे कि हम जानते हैं कि ये ज्ञान का भंडार है, हर क्वेश्चन का जवाब इनके पास होता है, क्योंकि इनको पता है कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना कुछ है कि मैं इस चीज को जितना भी लोगों में बांटूं वो कम है। क्योंकि ये पर्सन ये तो क्लेम नहीं करता है कि जुपिटर वर्गोत्तम वाला मनी ज्यादा देगा, बट ज्ञान का इतना भरमार देगा कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। हर क्वेश्चन का जवाब इसके पास होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पिछले जन्म से इसने इतना ज्ञान को पहले ही लेकर आया है। ठीक है। और उसके बाद इस जन्म में भी उसके पास ऑलरेडी ज्ञान लेने की लालसा भी होती है और वो सीख भी पाता है। तो ऐसे ही लोग जहां भी रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, और लोगों को किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है तो इनके पास इतनी नॉलेज होती है कि अपने नॉलेज के थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और ये बहुत ज्ञानदाता होते हैं, और इनको बोल सकते हैं कि ये चलता फिरता ज्ञान की दुकान होते हैं ये। एंड अगर और ये बहुत ना इमोशनल भी होते हैं, मतलब ये लोग दान धर्म कर्म के ऊपर में बिलीव करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग अगर जीव जंतु या फिर किसी को भी नीडी अगर किसी को देखते हैं ना तो इनके अंदर में एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है कि नहीं मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो ये इनकी यथा सामर्थ जो है देव कृपा बोल सकते हैं या फिर देव प्रवृत्ति होने की वजह से ये दूसरों की हेल्प भी बहुत करते हैं। एनिमल लवर होते हैं, पेट लवर होते हैं, और लोगों की हेल्प को बहुत करते हैं। एंड यस ज्ञानवान और बहुत ही अच्छे टीचर मेंटर कोच होते हैं। अगर यही मैलिफिक्स के साथ आता है तो फिर यही सेम ज्ञान को उनको अर्जित करने के लिए डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ जाता है। इनकी क्रेविंग्स जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसके साथ हमने वर्गोत्तम का ये चैप्टर आज कंप्लीट किया। धन्यवाद। पर बहुत अच्छा आपने आपने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस, और आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी। हाँ मैम, मैं ये वर्गोत्तम में थोड़ा कुछ ऐड ऑन करूँ क्या मैम? आज कीजिए कीजिए। अच्छा जी, इसमें मुझे ये बोलना है कि वर्गोत्तम प्लैनेट्स होते हैं उसमें राशि और हाउसेस भी ज्यादा करके मैटर करते हैं। मान लीजिए कि और इसमें डिग्रीज भी मैटर करती है कि प्लैनेट जो है, तो मान लीजिए कि अगर मतलब कोई प्लैनेट है वो कौन से कितने डिग्रीज में है। फिर उसमें बहुत सारी चीज आती है, इसमें एक आत्मकार का भी आ जाता है कंबस में, और उसमें कम आता है। बट ये वर्गोत्तम जो रिजल्टिंग जो रहता है ना उसका रिजल्ट, और उसमें ये होता है कि ज्यादा करके राहु केतु दोनों बोथ साइड में एक्सिस में है। तो राहु वर्गोत्तम होता है तो ज्यादा करके केतु वर्गोत्तम ही होता है। और राहु केतु अपना रिजल्ट देते हैं अपने डिस्पोजिटर की जो भी पोजीशन है ना, वो हिसाब से देते हैं। मान लीजिए कि राहु है, वो किसी का फोर्थ साइन में है, और वो मतलब फोर्थ साइन में दूसरे में है, तो अगर मून उसका स्ट्रांग रहेगा वो इंसान का, तो वो है ना अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा। बट अगर मून उसका वीक है तो फिर जैसे मतलब जो इंसान कंफ्यूज होके घूमता रहता है वैसे ही घूमता रहेगा। तो दिस आर द थिंग्स अबाउट भगवतम मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। तो आज की थैंक क्लास यू के मैम। लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों ने बहुत अच्छी नॉलेज आज एक दूसरे के साथ शेयर करी। आशा करते हैं ऐसे ही सब लोग आपस में अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। ठीक है। और कल का टॉपिक मैं आपको लोगों को बता देती हूँ। जो चीजें अभी आपने पढ़ी, रेट्रोग्रेड, ट्रांसिट, ट्रांसिट ज्यादा डिटेल्स में नहीं हुआ है, ठीक है, बट वो भी हम्म। डिटेल्स में आगे करेंगे। बट अभी आप लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब जानते हो ना, तो 2026 स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी ना आप हम्म। सब लोग 2025 में ही कर लो, अपने लिए, हम्म। अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक डायरी बनानी है, और उस डायरी में आपको 2026 का करना है। कोई 25 का भी लिख सकते हो तो लिख लीजिए, जिससे आप प्रिडिक्शन आपका अच्छा हो जाए। नहीं तो 2026 के लिए ना पूरा एक वो बना लो अपना, कि कौन सा प्लेनेट
कब ट्रांसिट हो रहा है, कब रेट्रो हो रहा है, कब कंबस्ट हो रहा है, कौन सा प्लेनेट किस समय किसका अगर वर्गोत्तम आ रहा है तो उसकी क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो इससे क्या ओके होगा, मैम। आपकी प्रिडिक्शंस अच्छी हो जाएंगी, आने आप मतलब फ्यूचर की प्रिडिक्शन आपकी अच्छी हो जाएंगी, आपको टिप्स पर चीजें याद होंगी। और डेली का पंचांग हम्म। देखना स्टार्ट कर दो कि आज सूर्य कौन, आज इस समय जैसे कौन सी राशि उदय हो रही है, कौन सा समय चल रहा है, आज सूर्य कौन सी राशि में है, आज चंद्रमा कौन सी राशि में है, कितनी डिग्री पर है। मॉर्निंग में ही ना एक डायरी पे लिख लो ये सारी चीजें, तो आपको ना विद इन बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये चीज। मैम इसको हम कैसे करें, अगर ये आप बोल रहे हो तो इसमें अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। मतलब अभी समझो कि सब प्लेनेट है वो अलग अलग राशि अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग रिजल्ट अभी हम देते हैं। वो हम चलेंगे, वो भी हम हाँ। धीरे धीरे कवर करेंगे। बट यू आर नॉट द नर्सरी क्लास स्टूडेंट, ठीक है। आप बहुत सारी हम्म। चीजें जानते हो, तो इतना आप कर हम्म। सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज है, सब चीजें पता है। तो आप एडवांस लेवल तक हम्म। कह जाओगे ओके मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, आपको सबको प्लेनेट रेट्रो भी पता चल गया, कंबस्ट भी पता चल गया। अब इसे अप्लाई करना भी तो हम्म। सीखना है ना, हम्म। कि अप्लाई भी तो मैम करोगे। मुझे दोनों चार्ट्स कंबाइन में थोड़ा इश्यू होता है। और ये जो वैसे ठीक है नॉलेज के लिए ठीक है, हम कंबस में और ऐसा वैसा कंबस रिट्रोग्रेड में बोल देते हैं, बट उसके लाइफ में एक्चुअल इफेक्ट क्या आता है ना वो नहीं समझ में आता है। अब तभी तो मैं बोलिए। आपको बताऊं कि मेरा नॉलेज अच्छा है, मैं खुद की अपनी बात करती हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो मर्क्यूरी है वो कंबस्ट है, वीनस कंबस्ट है, तो मुझे रिलेशनशिप इश्यूज है। सेकंड मर्क्यूरी जैसे कंबस्ट है तो वैसे इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं है कि सब चीज डिस्टर्ब रहती है। मैथ्स कोई बोलेगा कि मर्क्यूरी जब वीक रहता है ना तो मैथ्स अच्छा नहीं रहता, बट मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। बट अभी मेरी साइड में ये प्रॉब्लम है, मैं एक्चुअल बात कर रही हूँ, मेरे साइड में ये प्रॉब्लम है कि मेरी मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म है, तो मुझे लॉन्ग टर्म में इतना याद नहीं रहता। अभी मैं उसको कैसे याद करूं मुझे वो नहीं समझ में आता है। और यही हमेशा वो कंफ्यूजन होती है कि आता यही है कि नहीं तरीका आता है। यही तरीका है हाँ। चैताली जी, यही तरीका है जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ लर्न ओके मैम। करने का, अप्लाई करने का, यही तरीका है। आपको जो चीजें मैंने कहा है कि आपको 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, पूरे आने वाले 1 वर्ष का पूरा तैयार करके रख लो कि कौन सा प्लेनेट का ट्रांसिट कब हो रहा है, कब कंबस्ट हो रहा है, कब रेट्रोग्रेड हो रहा है। इतना तो आप कर सकते ओके हो ना, ओके। कम से कम। मैम पहले वो खुद के चार्ट पे ही लगाना पड़ेगा ना जो भी है वो। लगाना बाद में है, पहले डिटेल्स बन लेकर आओ निकाल कर। अच्छा ओके ओके लगाने का ओके कभी। सीखने का सिस्टम बाद ओके में बताऊंगी, पहले इतना तो कर लो। ओके ओके। इतना तो इन कर जनरल चेक करना है हमें, ओके। हाँ जितने भी हैं जो लोग इस चीज को कर रहे हैं आगे, बनाकर मुझे शेयर करना, बना बाय पीडीएफ फॉर्म में जैसे भी आप कर ठीक है सकते मैम। हो ना, मुझे शेयर करना, जिससे आप लोगों के ही ठीक काम है ठीक है। आएगा। मैं आप लोगों को फ्यूचर हाँ बराबर है प्रिडिक्ट मैम। करना सिखा दूंगी कि फ्यूचर के ठीक है अंदर मैम। कैसे प्रिडिक्ट करोगे फटाफट। मैं आपको आपको हम्म। कब बिजनेस के लिए जाना चाहिए, कब बिजनेस के लिए नहीं जाना चाहिए, कब आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब चीजें होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूंगी। बट स्टेप टू ओके स्टेप मैम। काम करते हुए चलोगे, वरना मैं भी ओके कुछ मैम दिनों फिर में इसके नक्षत्र पढ़ा के छुट्टी। इसके लिए 2 3 4 दिन दे दीजिए, आप बोलो तो सपोज समझो कि 4 एक दिन दे दीजिए, क्रिसमस जाएगा ना 25, उसके बाद में 26 या 27 को कोई इसको बात ले नहीं, लेंगे। आप 4 दिन लो, जो बना सकते हैं वो बनाओ, जो बना सकते हैं, हाँ जो नहीं मैम जो है भी वो है कीजिए। देखिए सीखना है सबको सीखना है, तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो गाइडेंस आप ही हमें दे पाओगे। हमें अगर इतना पता होता तो हम ही गुरु हो जाते थे। नहीं कोई बात नहीं, आप राइट। जो थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं, एक काम कर सकते हो। ठीक है मैम। 1 साल का नहीं बना पा रहे, 3 महीने का बना लो, 6 महीने का बना लो, 1 साल का नहीं बना पा रहे, जितना आप कर सकते हो उतना तो कर भेजो। हम्म। हाँ मैम। नहीं मैम इसमें ये भी ठीक है। जानना है ना, देखिए कि अगर ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक पर्सन है ना जिसको कंबस का दिया है ना, मैंने कंबस का लिया था तो मैं कंबस का निकालूंगी। फिर ये जो भी रेट्रोग्रेड वाले हैं ना वो रेट्रोग्रेड का निकालेंगे कि कौन कौन से टाइम पे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो काम भी डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा हाँ वो ठीक है ठीक निकालेगा है। कि वर्गोत्तम कौन कौन से वो टाइम पे वर्गोत्तम है, तो वो वर्गोत्तम वाले निकालेंगे कि वर्गोत्तम में शायद वर्ग ज्यादा हो जाएगा, तो चलो इसका वर्गोत्तम में आप इतना ही प्लैनेट्स कर लो, डिवाइड करने इतना ही कर पड़ेंगे। लो, रेट्रोग्रेड निकाल लो, कंबस निकाल लो, और हम्म। सूर्य का निकाल लो, बस सूर्य का एक सूर्य महीने का ट्रांजिट निकाल लेते हैं। सूर्य का निकाल लो। हाँ। मंगल का मैं निकाल लूंगी, ठीक है, मंगल बुध का बाकी हम्म। का मैं निकाल कर दे दूंगी आपको, इतना कर लो। मैंने तो सारा निकाल के ठीक रख है रखा मैम। है, मेरे पास तो मेरी टेबल पे पड़ा है सारा का सारा निकला हुआ, मैंने हाँ पहले से हाँ वो बराबर है। प्रिपरेशन रखी है अपनी सारी। हम्म। ठीक ठीक है है, मैम।
है आप तो लोग कर लाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा मैम। मैम, राधे राधे। थैंक यू। राधे। थैंक यू।